स्वागत है वर्ल्ड जियोग्राफी में, विश्व भूगोल में। स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है वर्ल्ड माउंटेन एंड पीक पॉइंट। दोस्तों, पर्वत श्रृंखला विश्व की और उनकी चोटियाँ। दोस्तों, हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान देते हैं पर्वत होते क्या हैं। ठीक है, पर्वत जिन पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक होती है उन्हें पर्वत या माउंटेन कहा जाता है। जब ये पर्वत काफ़ी दूरी तक चोटियाँ इनकी फैली होती हैं तो ये पर्वत श्रृंखला हो जाती है। ठीक है, और इसके विपरीत जब जिन पर्वतों की ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से कम होती है उन्हें पहाड़ी और हिल कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं पर्वतों के प्रकार। ठीक है, 4 प्रकार के पर्वत हम देखेंगे। पहला वलित पर्वत, दूसरा ब्लॉक पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत और चौथा अवशिष्ट पर्वत। दोस्तों, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वर्ल्ड जियोग्राफी बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड जियोग्राफी की आपको नॉलेज हो, क्योंकि लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वलित पर्वत क्या होते हैं, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, इनके बारे में बताएंगे। और महाद्वीप में जो पर्वत हैं उनके बारे में बताए जाएंगे। और महाद्वीप की सर्वोच्च जो पर्वत श्रृंखला है उनके सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी हैं वो भी बताई जाएंगी। दोस्तों, वलित पर्वत क्या होते हैं। दोस्तों, 2 प्लेटों के बीच से के टकराने पर यह निर्मित होते हैं वलित पर्वत। ठीक है, याद रखिएगा, 2 प्लेटों के टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। जैसे कि पृथ्वी पर मौजूद एंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकी, आल्प्स, ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्लॉक पर्वत। दोस्तों, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं कि जब ये पर्वत के बीच जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं तो एक दो बीच में जो खाली स्थान वो उठा हुआ रहता है, उसके नीचे नीचे खाली स्थान हो जाता है, तो ये ब्लॉक पर्वत होते हैं। ठीक है, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण जैसे जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और वेस्चेस पर्वत जो जर्मनी में ही स्थित है सब ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और विश्व में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर ऊंचा ब्लॉक पर्वत सिएरा नेवादा है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और यह अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत। देखिए, आप जैसे कि इस वीडियो में देख रहे होंगे, चित्र में देख रहे होंगे कि ज्वालामुखी जो पर्वत का निर्माण होता है वो उसके लावा मैग्मा से होता रहता है। तो परत के ऊपर परत चढ़ती रहती है और धीरे धीरे एक विशाल पर्वत का निर्माण हो जाता है। जैसे कि सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ठीक है, ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर, याद रखिएगा। एंडीज पर्वत पर लगभग 22 ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत वह होते हैं दोस्तों जो एक समय में बहुत बड़े बड़े हिमालय, एंडीज, एटलस, रॉकी जैसे बहुत बड़े बड़े विशाल पर्वत हुए रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनके क्षय के कारण वो धीरे धीरे उनकी जो ऊंचाई होती है वो घटती जाती है, और वह एक तरह से उनकी ऊंचाई काफ़ी कम हो जाती है क्षय की वजह से। जो प्राचीन समय के सबसे प्राचीन समय में निर्मित पर्वत और क्षय के कारण उनकी जो ऊंचाई होती है कम हो जाती है। जैसे कि भारत में मौजूद अरावली पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण अच्छा है। पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के पर्वत ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। दोस्तों, आप चित्र देख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इन्हीं मुख्य मुख्य पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कौन पर्वत कहाँ पर स्थित है और बहुत कुछ। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसे
एंडीज पर्वत श्रेणी कहते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो एंडीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है, करीब 7,000 किलोमीटर, ठीक है। किन किन देशों से होकर जाती है एंडीज पर्वत श्रेणी, तो इसका विस्तार अगर देखेंगे तो एंडीज पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण की ओर वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद एक पर्वत है जो ब्राज़ील में स्थित है, इसे कहते हैं सिएरा द मोंटिक्वेरा, ठीक है, याद रखिएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, ठीक है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है। माउंट एकांकागुआ चिली में स्थित है, चिली देश में स्थित है, ठीक है। एकांकागुआ की कुल ऊंचाई है 6,960 मीटर, ठीक है। माउंट एकांकागुआ की ऊंचाई 6,960 मीटर की है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पेरू की ठंडी जलधारा प्रभावित होती है, दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, ठीक है, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की उत्तरी महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले है, जो अलास्का पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है, अलास्का पर्वत। दोस्तों आप देख रहे होंगे, ठीक है, Mt.m लिखा है, ठीक है। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, जिसकी कुल ऊंचाई है 6,194 मीटर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के रॉकी पर्वत पर स्थित सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, माउंट एल्बर्ट, जिसकी कुल ऊंचाई 4,401 मीटर है। दोस्तों रॉकी पर्वत के जो विस्तार है वो कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको तक भी इसका विस्तार है, ठीक है। अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित अल्पेशियन पर्वत श्रेणी स्थित है। अमेरिका में एंथ्रासाइट किस्म के कोयले का भंडार अल्पेशियन पर्वत श्रेणी के क्षेत्र में पाया जाता है। अल्पेशियन पर्वत श्रेणी है, ठीक है, इसमें एंथ्रोसाइट किस्म के कोयले का भंडार है, ठीक है। और अल्पेशियन पर्वत श्रेणी में कोयले के अलावा पेट्रोलियम पदार्थ भी पाया जाता है। दोस्तों अल्पेशियन पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम जो है वो माउंट मिशेल है, ठीक है। और आप देखेंगे कि वाइट माउंटेन भी इस श्रेणी में पाया जाता है और ब्लैक माउंटेन भी इस श्रेणी में पाया जाता है। पूछा जाता है कि ब्लैक माउंटेन किस देश में स्थित है, तो यूएसए। वाइट माउंटेन किस देश में स्थित है, यूएसए। ब्लैक माउंटेन को लेकर ज़्यादातर क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी में है, ठीक है, और एक ब्लैक माउंटेन अमेरिका में है, ठीक है, जिसको लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं रॉकी पर्वत श्रेणी। रॉकी पर्वत श्रेणी के पश्चिम में 2 पर्वत श्रेणियों का विस्तार है, देख रहे होंगे, ठीक है। रॉकी पर्वत श्रेणी के पश्चिम में कैलिफोर्निया राज्य में सिएरा नेवादा पर्वत श्रेणी है, जो कि एक ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। सिएरा नेवादा पर्वत के उत्तर में कास्केड पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कास्केड पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर का नाम माउंट रेनियर है। रेनियर का विस्तार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में है और उसके ऊपर कास्केड पर्वत है, ठीक है। उसके कास्केड के उत्तर में कास्केड कोस्ट पर्वत, ठीक है, उत्तर में कास्केड के उत्तर में कोस्ट पर्वत है, ठीक है। दोस्तों आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से लिखिएगा। अगर कुछ छूट जाता है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका देख रहे हैं ना, ये हाथ से बनाए हुए चित्र हैं, ठीक है, मैप है, तो थोड़ा अगर डाउट हो तो आप क्लियर मैप खोल सकते हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत एटलस है, एटलस पर्वत है, ठीक है। एटलस पर्वत श्रेणी का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल जो है एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 4,194
165 मीटर है। माउंट टुबकल जो पर्वत है वो मोरक्को में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य यानी कंगो गणराज्य में मिटुम्बा पर्वत श्रेणी स्थित है। मिटुम्बा, ठीक है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, ठीक है, माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है और यह तंजानिया देश में स्थित है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में ड्रैक्समबर्ग पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ड्रैक्समबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित पर्वत श्रेणी है। पूछ लिया जाता है कि ड्रैक्समबर्ग किस देश में स्थित है या फिर किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत है, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं यूरोप। यूरोप महाद्वीप में स्पेन और फ्रांस के बीच सीमा बनाती है एक पेरिनीज पर्वत, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि एक सीमा बनाता है। उस पर्वत का नाम है पेरिनीज, ठीक है। याद रखिएगा कि पूछ लेगा फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा बनाता है उस पर्वत का नाम बताइए, तो पेरिनीज, ठीक है। एक देश है दोस्त इटली। इटली जो बिल्कुल एक समान दिखता है भारत के जैसा। देखिए, भारत तीनों तरफ सागर से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन उसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। उसी प्रकार इटली भी तीनों तरफ सागर में घिरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हल्का फुल्का ये लग रहा होगा, ठीक है। तीनों तरफ सागर से घिरा हुआ है, लेकिन इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत स्थित है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस है, ठीक है। याद रखिएगा, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। माउंट एल्ब्रूस काकेशस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। वास्चेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, हार्ज पर्वत, ये सारे पर्वत जर्मनी में स्थित है। वास्चेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के उदाहरण है, ठीक है, ठीक है। और एक सियरा नेवादा मैंने बताया था अमेरिका में जो स्थित है, ठीक है। भूमध्य सागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश टर्की है, ठीक है। टर्की है भूमध्य सागर के उत्तर में, ठीक है। एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित देश टर्की है और टर्की में एक पर्वत है टारस पर्वत, इसे टोरस भी कहते हैं, टारस भी कहते हैं, ठीक है। टारस पर्वत का विस्तार है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में ईरान देश में दो पर्वत श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? एल्ब्रुज पर्वत और जैक्रोस पर्वत। एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी देमाबंद है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत, अपने प्यारे भारत की। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, ठीक है। तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। और यूरोप में एक ऐसा देश है जो मैंने बताया था, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन सा देश है जो भारत की तरह बिल्कुल है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। एक क्रम भी बताएंगे कि सबसे पहले कौन है पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हिमालय का विस्तार 3 देशों में है, भारत, नेपाल, चीन और भूटान में भी हिमालय का विस्तार दिखाई देता है, मुख्यतः लेकिन 3 देशों में, भारत, नेपाल, चीन, ठीक है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो हिमालय के वृहद हिमालय वाले भाग में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, वह विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। इसकी कुल ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है। एक तरह से कहें तो नेपाल की जो है माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसके उत्तर में चीन और इसके दक्षिण में नेपाल स्थित है, ठीक है। एक बॉर्डर को भी ये बनाती है। काफ़ी ज़्यादा विवाद भी करंट समय में हुआ था चीन और नेपाल को लेकर, इस माउंट एवरेस्ट चोटी को लेकर, ठीक है। चोटी से जुड़ा हुआ विवाद था। इसके बाद बात करते हैं भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है, जिसे गाडविन आस्टीन कहते हैं। यह चोटी जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। गाडविन आस्टीन यानी K2 पर्वत चोटी की कुल ऊंचाई 8,611 मीटर है। दोस्तों, ये दुनिया की सबसे सर्वोच्च चोटियों में
ये K2 भी शामिल है। ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के उत्तर में पामेर का पठार स्थित है। पामेर का पठार स्थित है। पामेर का पठार कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। ठीक है, एक मिलन बिंदु है जिसे आप देख रहे होंगे ये। ठीक है, तो इसीलिए इसे पामेर की घाट भी कहते हैं, क्योंकि ये घाट से जुड़ी हुई कई रस्सियाँ आपको दिखाई दे रही हैं कि एक बिल्कुल त्रिशूल जैसा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो कैसे है देखते हैं। पामेर के पठार, पामेर का जो पठार है के दक्षिण पूर्व की ओर, ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर एक पर्वत श्रृंखला निकली है जिसे काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर मैंने बताया कि K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पामेर पठार से पूर्व की ओर एक पर्वत श्रृंखला निकलती है जो क्यून लून पर्वत श्रेणी है। ठीक है, क्यून लून पर्वत श्रेणी, इसे एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, जो कि तिब्बत में स्थित है। फिर बात करते हैं, याद रखिए एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो क्यून लून पर्वत श्रेणी को। ठीक है, उसके बाद पामेर पठार से उत्तर पूर्व की ओर एक पर्वत निकला हुआ है जिसे तिएन सांग पर्वत कहते हैं। इसका जो विस्तार है वो चीन में है। ठीक है, क्यून लून पर्वत श्रेणी का विस्तार तिब्बत में है। काराकोरम पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर यानी भारत में इसका विस्तार है। और तिएन सांग पर्वत जो उत्तर पूर्व की ओर सबसे ऊपर वाली जो जा रहा है ये है तिएन सांग, और बीच वाला है क्यून लून, और सबसे नीचे वाली जो पर्वत श्रेणी है काराकोरम, ये जो त्रिभुज आकार का दिख रहा है ये K2 यानी गाडविन ऑस्टिन है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक करीब इसकी जो विस्तार की जो दूरी है वह करीब 700 किलोमीटर है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी मैंने बताया था कि एक समय में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, पर्वत हुआ करते थे, पर्वत श्रृंखला हुआ करती थी, जैसे कि वर्तमान समय में एंडीज, हिमालय, एटलस जैसे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उनके क्षय होने लगा। ठीक, क्षय होते होते अब इनकी ऊंचाई काफ़ी नीचे हो गई, तो एक प्रकार से ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, ठीक, तो अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीन पर्वत के उदाहरण है, यानी कि एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, भारत के पश्चिम तट पर स्थित विस्तृत पर्वत को पश्चिमी घाट पर्वत, जो कि ये भी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तथा पूर्वी तट के साथ विस्तृत पर्वत को पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट के पर्वत और पश्चिमी घाट के पर्वत ये सभी, और अरावली पर्वत श्रेणी प्राचीन पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। भारत में पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुदी है। ठीक है, अन्नाई मुदी पर्वत चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए, तो अन्नाई मुदी। ठीक है, अन्नाई मुदी पर्वत चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की। अरावली पर्वत श्रेणी तथा पश्चिमी घाट पर्वत के मध्य स्थित, ठीक, पूर्व से पश्चिम की ओर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में स्थित है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के पूर्व में म्यांमार यानी कि बर्मा, ठीक है, जो एक समय में भारत का भाग था। ठीक है, म्यांमार में उत्तर से दक्षिण की ओर एक पर्वत का विस्तार दिखाई देता है, इसे आराकाइन योमा कहा जाता है। ठीक है, आराकाइन योमा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। आराकाय योमा पर्वत वास्तव में हिमालय का ही एक भाग है, तो दक्षिण की ओर विस्तार हुआ है इसका। आराकाइन योमा पर्वत का विस्तार बंगाल की खाड़ी में भी है, किंतु बंगाल की खाड़ी में इसकी ऊंचाई ज़्यादा ना होने की वजह से ये पानी में डूब जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये निकला निकला दिखाई देता है। यही जो निकला निकला भाग होता है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यही कहा जाता है कि यही जो अंडमान निकोबार है ये आराकाइन योमा पर्वत का जो समुद्र में जो विस्तार है वह है। ठीक है, जो समुद्र में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आराकाइन योमा पर्वत का जो विस्तार है वो म्यांमार में है। ठीक है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है
वह आराकान योमा पर्वत का ही समुद्री विस्तार है। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में म्यांमार का एक द्वीप है। यह द्वीप आराकान योमा पर्वत का ही शिखर है, जिसे कोको द्वीप कहते हैं। ठीक है। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब बात करते हैं रूस की। रूस के उत्तर से दक्षिण की दिशा में यूराल पर्वत श्रेणी है। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तरित। ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है। यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोरा नेरो डनाया है। ठीक है। गोरा नेरो डनाया। ठीक, याद रखिएगा, यूराल पर्वत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, जो सबसे ऊंचा जो चोटी है वो गोरो नेरो डनाया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप महाद्वीप को विभाजित करता है। ठीक है। यूरोप और एशिया को विभाजित करता है। यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया है, पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। रूस के पूर्वी भाग को साइबेरिया कहा जाता है। दोस्तों, ये साइबेरिया आप देख रहे होंगे। ठीक है। साइबेरिया ये भी एक पर्वत है। ठीक है। साइबेरिया, रूस के पूर्वी भाग को साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया में हमेशा बर्फ़ जमा रहती है, बहुत कड़ाके की ठंड होती है, जैसे कि आपके वहाँ अक्षय चीन। ठीक है। उसी प्रकार वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहती है और यहाँ पर रहने वालों की संख्या भी बहुत कम है। ठीक है। इसलिए यूराल पर्वत के जो पूर्व में है ज़्यादातर लोग रहते हैं, वो पश्चिम में भी रहते हैं। तो अधिकांश संख्या जो है रसिया की, वो यूराल पर्वत के पश्चिम में रहती है। ठीक है। जो एशिया का भाग है, रसिया का भाग है। ठीक है। रसिया का भाग है। और जो रसिया की राजधानी है वो भी यूराल पर्वत के पश्चिम में है। ठीक है। तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बर्खोयांस्क पर्वत स्थित है। ठीक है। पर्वत श्रृंखला स्थित है। रूस साइबेरिया क्षेत्र में बर्खोयांस्क पर्वत स्थित है। ठीक है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट के साथ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज शिखर की सर्वोच्च शिखर माउंट कासिस्को है। ठीक है। जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे जो सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च चोटी है माउंट कासिस्को। ठीक, माउंट कासिस्को। ठीक है। और न्यूजीलैंड में एक पर्वत श्रेणी है जिसे दक्षिणी आल्प्स कहते हैं। ठीक है। दक्षिणी आल्प्स। तो दोस्तों, पर्वत विश्व के कुल भूभाग में 26% भाग पर है। कुल भूभाग पर 26% भाग पर है। पर्वतों पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व का कुल भाग है 100% में, उसका करीब 26% ही भाग पर पर्वत है। ठीक है। 26 भाग पर्वत है और पर्वतों पर रहने वाली विश्व की सिर्फ 1% जनसंख्या है। कुछ पॉइंट जान लेते हैं। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। कुछ पर्वतों के बारे में हम जान लेते हैं। आल्प्स पर्वतमाला मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह पर्वत श्रेणी फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तक फैली हुई है। यानी कि इसका विस्तार, आल्प्स पर्वतमाला का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तक है। इस पर्वत से राइन नदी निकलती है जो जर्मनी और नीदरलैंड से होकर जाती हुई उत्तरी सागर में गिरती है। उसके बाद बात करते हैं आराकान योमा पर्वत। ठीक है। आराकान योमा पर्वत जो मैंने पढ़ा है, जो म्यांमार में स्थित है। ठीक है। ये पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। पॉइंट याद रखिएगा, भारत और म्यांमार देश के बीच सीमा का निर्माण या सीमा का निर्धारण कौन सा पर्वत करता है? तो आराकान योमा पर्वत। ठीक है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है माउंट विक्टोरिया इसकी सर्वोच्च चोटी है आराकान योमा पर्वत की, जो कि हिमालय का जो विस्तार है उसका जो दक्षिणी भाग है
उसे ये अराकान युमा पर्वत कहते हैं। ठीक है, गोलन की पहाड़ियाँ, ठीक है, गोलन की पहाड़ियाँ ये सीरिया और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। ठीक है, गोलन की पहाड़ियाँ ये सीरिया और इजराइल की बीच की सीमा का निर्धारण करती हैं। ये पर्वत श्रेणी मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। अगला पॉइंट, दक्षिणी अल्पास पर्वत, जो मैंने बताया, दक्षिणी अल्पास पर्वत न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित है। ठीक है, माउंट टिटलिस पर्वत ये स्विट्जरलैंड में स्थित है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, एपिनाइन पर्वत इटली में स्थित है। दोस्तों अब बात करते हैं युवा वलित पर्वत यानी कि यंग फोल्डेड माउंटेन्स। जो मैंने बताया कि वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत कौन कौन से हैं, इनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। युवा वलित पर्वत जो है वो इंडीज, हिमालय, एटलस, रॉकी, आल्पस पर्वत है। और ब्लॉक पर्वत की मैंने बताया कि सिएरा नवादा जो ब्लॉक पर्वत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, उसके बाद वास्चेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत एपिनाइन पर्वत जो कि इटली में स्थित है, और कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, अवशिष्ट यानी कि जो बड़े पर्वत एक समय रहे होंगे, फिर उनके क्षय के कारण वो उनकी ऊंचाई बहुत ही कम बची हो, लगातार वो क्षय उनमें हो रहा हो, तो इस प्रकार के अवशिष्ट पर्वत यानी प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है, अल्पेशियन पर्वत है, और भारत के अरावली पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट के पर्वत है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, काकेसस पर्वत जो है रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान के बीच में स्थित है। अब देख लेते हैं महाद्वीप पर स्थित विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला की चोटियाँ। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो माउंट मैकिन्ले। ठीक है, माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें तो माउंट एकांकागुआ। ठीक, माउंट एकांकागुआ, ठीक है, जो चिली में स्थित है। फिर अफ्रीका की बात करें तो माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, जो तंजानिया में है। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कासियुस्को। ठीक है, कासियुस्को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। अंटार्कटिका यानी कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है वेंसन मैसिफ है। ठीक है, वेंसन मैसिफ। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था विश्व के पर्वत। दोस्तों कोई भी पॉइंट अगर छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दबा के लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, और मैं इसी तरह से नए नए वीडियो आपको जो कि NTPC, ग्रुप डी, SSC, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश का दरोगा, बिहार दरोगा और UP PSC के लिए सारी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा, लेकिन आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप सहयोग कैसे कर सकते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।